स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारी क्लास 6 का ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर था सेंटेंसेस ये रीड कर लिया था। आज हम इसकी जो डी एक्सरसाइज है वो देखेंगे। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो बताया गया है उस हिसाब से आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। आल्सो पंचुएट देम करेक्टली, और वहाँ पर आपको विराम चिन्ह, पंचुएट मतलब विराम चिन्ह भी लगाना है। फर्स्ट है वर्ड स्कल्पचर ऑफ पीस मार्वलस। यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बनाना है। हम इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। वॉट ए मार्वलस पीस ऑफ स्कल्पचर, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क। डू वॉट आई कैन फॉर यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसको, तो वॉट कैन आई डू फॉर यू, और पीछे क्वेश्चन मार्क। द इमीडिएटली लीव, इसको आपको बनाना है। लीव द रूम इमीडिएटली, और पीछे फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखें, यू विल व्हेन स्टेशन लीव फॉर, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसको हम WH वर्ड पहले लाएंगे। व्हेन विल यू लीव फॉर द स्टेशन, और पीछे क्वेश्चन मार्क। एनीवन डैनी द इम्पोर्टेंस कैन ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पर WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ड नहीं है, तो हम कैन जो मॉडल है उसको यूज़ करेंगे आगे। कैन एनीवन डैनी द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, और पीछे क्वेश्चन मार्क। द बिल मस्ट पे वी लॉन्ड्री, असर्टिव साधारण सेंटेंस आपको बनाना है। सब्जेक्ट हमारा वी है। वी मस्ट पे द लॉन्ड्री बिल, वी मस्ट पे द लॉन्ड्री बिल, और पीछे आपको असर्टिव सेंटेंस तो फुल स्टॉप लगाना है। ब्यूटीफुल ए डे वॉट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वॉट ए ब्यूटीफुल डे, हमें यहाँ लिखना है वॉट ए ब्यूटीफुल डे, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। एट्थ है लेंड सम यू मी मनी कैन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर कैन हम आगे लाएंगे, कैन, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू। कैन यू लेंड मी सम मनी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, अब ई वाला पॉइंट ये आपको सब बुक के अंदर ही फिलअप करना है। अब हम ई पॉइंट देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये चेंज करने हैं। दिस टेडपोल्स आर वेरी टिनी, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। हम बनाएंगे हे दीज टेडपोल्स आर वेरी टिनी। हे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे हम, दीज टेडपोल्स आर वेरी टिनी। सेकंड है द रोटन मीट हैज स्टार्टेड स्टिकिंग, इसका सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि वो स्टिकिंग होना स्टार्ट हो गया तो हम लिखेंगे ओ नो, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। द रोटन मीट हैज स्टार्टेड स्टिकिंग, द रोटन, वो सेंटेंस हम वापस लिख देंगे, आगे हम दो ये वर्ड लगाएंगे ओ नो। थर्ड है यू आर रियली काइंड एंड जनरस, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे हम। वॉट ए रियली काइंड एंड जनरस यू आर, वॉट ए रियली काइंड एंड जनरस यू आर, और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लास्ट में लगाना है। फोर्थ में देखें, शी मेड एन अट्रैक्टिव डॉल, शी मेड एन अट्रैक्टिव डॉल, इसको हम बनाएंगे ग्रेट शी मेड एन अट्रैक्टिव डॉल, ग्रेट शी मेड एन अट्रैक्टिव डॉल, और पीछे फुल स्टॉप। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिफ्थ का हम बनाएंगे, फिफ्थ सेंटेंस इज रेनबो लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हम इसको बनाएंगे वाओ, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। द रेनबो लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसके बाद आपका एफ पॉइंट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए आपका तो WH वर्ड लेके आना है आगे, वो सेंटेंस में नहीं आ रहा तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप देखें
आई राइट हिम ए लेटर, मैंने उसको एक लेटर लिखा, मैं उसको एक लेटर लिखता हूँ। यहाँ पर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम डू या डस का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आई के साथ डू का यूज़ होगा। हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। डू, सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब हमारी राइट है, हिम ए लेटर, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है और ए लेटर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला है शी डिड नॉट टेल ए लाई। यहाँ पर डिड जो है वो सबसे पहले आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा शी है, वर्ब हमारी टेल है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ए लाई है, तो यहाँ पर हम डिड शी टेल ए लाई और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। थर्ड है दे आर पेंटिंग वॉल्स। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है। आर दे पेंटिंग वॉल्स, आर दे पेंटिंग वॉल्स, वे क्या दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। फोर्थ है ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पीक्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और पीछे एस लगा हुआ है, तो हम डू की जगह यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे। डज ही स्पीक गुड इंग्लिश, डज ही स्पीक गुड इंग्लिश, और पीछे क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है ही इज़ प्लकिंग फ्लावर्स। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ है। इज़ ही प्लकिंग फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा जी पॉइंट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में आपको ये सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। फर्स्ट है आपका अंगद इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। इसको हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसके बाद हमें क्या लगाना है नॉट। अंगद इज़ नॉट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, केवल आपको अंगद इसके बाद नोट लगाना है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड है यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव है, हैव के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट, और बाद में फुल स्टॉप। थर्ड है ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 6 PM। ही हैज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है हमारी, हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 6 PM। ओके, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 6 PM। फोर्थ वाला है आई विल बी टेकिंग लंच एट दैट टाइम। हम इसको लिखेंगे आई विल नॉट, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये हमें लगाना है विल नॉट बी टेकिंग लंच एट दैट टाइम। अगला है ही ओबेज हिज पेरेंट्स। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ओबेज है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम तो डू या डज लगता है, और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब भी डू या डज लगता है। ही है इसलिए इसके साथ यहाँ पर डज लगेगा। ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, और बाद में फुल स्टॉप। आपको ये सब अपनी बुक के अंदर ही फिलअप करना है। इसके बाद जो एच एक्सरसाइज है इसको आपको खुद करना है। इसमें आपको एक ही जो वर्ड दिया उनसे एसर्टिव सेंटेंस भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनाना है। आपको ये सब बुक में ही फिलअप करें। ओके, थैंक यू।